ऑलराइट मान्यवर, खेल की ओर आ जाए आपका ध्यान। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी कार्यालय में वो कार्यस्थल क्या कहलाते हैं जिनमें आमतौर पर नीची दीवारों से घिरा एक डेस्क होता है? जी। In an office, what are workspaces consisting of a desk surrounded by low walls usually called? ऑप्शन देखिए, A cubicle, B garage, C shack या D round house? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल को कहने ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। बधाई आपको। अब आएगा 10,000 रुपए का प्रश्न, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। राहुल जी, हमारी शुभकामनाएं। 5वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है, आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। अच्छा, प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी पूंछ व्हेल की है? Which of these tails is that of a whale? दिखाएं भैया ये तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? यस सर। बताइए उत्तर। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है भाई साहब। अब आ गया है समय सुपर सवाल का। ये आ गया है समय सुपर सवाल का। तो मेरे भाषा सुपर सवाल पेश किया जाए राहुल जी के लिए। आ गया। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ था? वलसाड, गुजरात। Which Prime Minister of India was born in Valsad, Gujarat? सर मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई कह रहे हैं, इसको ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। आमतौर पर जब सुपर सवाल कोई बोल देता है कि सही है, तो हम बोलते हैं कि उनको एक शक्ति मिल गई है, सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनाथ। लेकिन भाई साहब, हम बोलेंगे नहीं कि आपको दुगनाथ मिलेगा जब तक आप उनका नाम नहीं बताएंगे। सर आप डांट पड़वा के मानेंगे मुझे। सर या तो डांट पड़वा लें या दुगनाथ प्राप्त करें। सर अभी 3 बीस जिता दो फिर बता दो। हैं? 3 अच्छा, बीस। तय है ये? यस। बताएंगे आप? ठीक है, तो हम आपको अब बता दें कि क्योंकि आपने सुपर सवाल को सही उत्तर दिया है, आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनाथ। बहुत बहुत बधाई हो आपको राहुल जी। अब आ गया है समय कि क्योंकि आपका दुगनाथ जो है वो शुरू हो गया है। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अरावली श्रृंखला में स्थित है? Which of these wildlife sanctuaries is located in the Aravali range? विकल्प आ गए। ए कान्हा, बी माउंट आबू, सी ताडोबा या डी कुनो। Located in the Aravali range. सर कान्हा और कुनो तो नहीं होंगे, ये तो मध्य प्रदेश में है। अरावली राजस्थान में। टडोबा भी नहीं होगा, महाराष्ट्र। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, माउंट आबू। माउंट आबू कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत राहुल। ये जो अभयारण्य है ये 289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ तेंदुए, हिरण, लोमड़ी और भालू जो हैं ये पाए जाते हैं इस अभयारण्य में। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। ओके मान्यवर, अभी हमने देखा जब से आप आए हैं, जब आप आए थे तो आपके मन में बहुत जोश था, हाथ वाथ मार दिया था आपने,
जी। हमने सोचा कि कांच वांच फोड़ देंगे आप कुछ। अब जब से आप बैठे हैं यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसा हमने कुछ गलत बोल दिया है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है ना? सर, वो मुझे पहली बार है तो नर्वसनेस हो रही है सर थोड़ी। क्यों नर्वसनेस हो रही है? पता नहीं सर। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, जी। बहुत से हमने अनाप शनाप प्रश्न आपसे कर दिए, इस वजह से तो आप नाराज नहीं है ना हमसे? नहीं नहीं सर। ठीक है ना? जी जी जी। और आपने इनकार कर दिया है कि आप नाम नहीं बताएंगे उनका, है कि नहीं? सर डांट पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक हम आपके सामने एक चुनौती रखते हैं, जी ठीक है? हमारे कंप्यूटर जी ने कहा है कि आपको गाने का बहुत शौक है, जी। तो कोई एक ऐसा गाना आप गा दीजिए जिससे हम सबको पता चले कि देवी जी का आकार कैसा है, कैसी लगती है वो, क्या है ना? तो मैं आपको हमारा जो बॉन्ड है तो उसके लिए सर मैं आपको एक सॉन्ग सुना सकता हूँ। ठीक सर। है, हाँ। वो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या बॉन्ड है, क्या ठीक है जी, तालियां बज जाए इनके लिए। हम तुम कितने पास है, कितने दूर ये चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। क्या बात है भाई साहब, मंत्रमुग्ध कर दिया है आपने। और वो कार्यक्रम वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? जी सर, देखते हैं ना? रेगुलरली देखते और रेगुलरली देखते हैं। तो अगर हमारा कार्यक्रम आप देख रही हैं होने वाली, तो हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाना सुनकर के हमें समझ में आ गया है कि आपका संबंध जो है कितना गहरा है। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और होने वाली के साथ। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था हाँ आपसे। जी, हाँ जी। जैसे सर आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपकी हाँ। शादी को इतने साल हो गए हैं, तो सर जैसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो ही जाता हुआ आप हाँ। दोनों मैडम और आपके बीच में, तो सर उसको कैसे टैकल करना है? तो वो तो अगर उसका सर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। जो भी वो बोल रही हैं जी या होने वाली जो बोल रही है, हाथ जोड़कर उनके बोलिए मैं मानता हूं इसको। एकदम कभी भी बहस मत करिएगा, बहस कभी मत कीजिएगा। एक तो मैं बता दूं, गलत बात होती है बहस करना, जी। और बहस में आप कभी जीतेंगे नहीं, कभी भी नहीं जीतेंगे आप, ये तय है। सर नहीं जीत पाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा ना हमने, बता रहे हैं आपको, तजुर्बा आपने बोला, बता रहे हैं आपको, यही है। यू विल नेवर विन।